हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट हेल्पर यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं 8th क्लास की वर्कशीट नंबर 3 जो इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है। आज की डेट क्या है? 12/4/2021। बच्चों यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ पर अपनी टीचर का नेम लिखना है। ये जो वर्कशीट है बच्चों, इसका टाइटल क्या है? इसका टाइटल है पार्ट 1 ऑफ द लेसन सुनामी। इसमें देखिए पहला क्या दिया गया क्वेश्चन। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पीरियड इंडिया वॉज अफेक्टेड बाय सम नेचुरल डिजास्टर। इंडिया के अंदर कुछ नेचुरल डिजास्टर आए थे। लुक द न्यूज़ ऑफ द लास्ट 4 मंथ। अगर 4 मंथ पहले की हम न्यूज़ देखें तो हमें ये चीज़ दिखाई देगी। राइट द नेम ऑफ द प्लेस एंड स्टेट वेयर द नेचुरल डिजास्टर क्वर्ड। ठीक है, आप देखिए अर्थक्वेक कहाँ पे आया आखिरी 4-5 महीनों में, या फ्लूड कहाँ पे आया, या लैंडस्लाइड कहाँ हुई, या सैलिक जो है आपका ये सब काम कहाँ पर हुआ। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों अर्थक्वेक कहाँ पे आया? अर्थक्वेक आया था हमारे दिल्ली में। कहाँ पर आया? दिल्ली में। ठीक है, अर्थक्वेक कहाँ पे आया? दिल्ली में आया। फ्लूड यानी कि बाढ़ कहाँ पे आई? तो बाढ़ आई थी आपकी तेलंगाना में। कहाँ पर आई बच्चों? ये लिखिए तेलंगाना की स्पेलिंग। लैंडस्लाइड कहाँ पे हुआ था? तो लैंडस्लाइड हुआ था आपका उत्तराखंड में। कहाँ पर हुआ था बच्चों? उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो साइक्लोन है वो कहाँ पर आया था? तो बच्चों साइक्लोन जो है आपका ये आया था केरला के अंदर। तो ये केरला इसका आंसर हो जाएगा। तो दिल्ली में अर्थक्वेक, फ्लूड आया तेलंगाना में, लैंडस्लाइड उत्तराखंड और साइक्लोन केरला। आइए आगे देखते हैं क्या दिया गया। आगे दिया गया है इन दिस लेसन यू विल रीड अबाउट द अदर नेचुरल डिज़ास्टर। आप कुछ अदर नेचुरल डिज़ास्टर के बारे में जानेंगे, जैसे सुनामी। ऑन 26 दिसंबर 2004 अ सुनामी हिट अ पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के एक पार्ट पर सुनामी हिट करती है, और वो क्या थी? एज द अंडमान निकोबार आइसलैंड एंड तेलंगाना कोस्ट एंड फ्यू मोर कंट्रीज। कुछ कंट्रीज़ में और तेलंगाना, सॉरी, अंडमान निकोबार और तमिलनाडु जैसे आइसलैंड और कोस्टों पर ऐसा हुआ। ठीक है, सुनामी होती क्या है? तो सुनामी क्या है बच्चों? अ सुनामी इज़ अ वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव कॉजेज बाय द अर्थक्वेक ड्यूरिंग सी। जब समुद्र के आसपास कहीं पर भूकंप आता है तो भूकंप आने की वजह से लंबी लंबी लहरें, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी क्या होती हैं, लहरें जो होती हैं उठती हैं और बहुत पावरफुल होती हैं, उन्हें बोला जाता है सुनामी। ठीक है, इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है। इसमें बोला गया है कि कैन यू आइडेंटिफाई द ए एंड बी ऑन द मैप। मैप पे आपको कुछ ए और बी पॉइंट दिए गए हैं, इनको क्या करना है? आपको पहचानना है। तो ये कौन सा है? ये जो पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है आपका, ये क्या है? तेलंगाना, ये है तमिलनाडु। तो बच्चों ये जो पार्ट है ये क्या है आपका? ये है तमिलनाडु। ठीक है, और ये क्या है? अंडमान एंड निकोबार। देखिए इसकी स्पेलिंग आपको ऊपर मिल जाएगी। ये देखिए दिया गया आपको तमिलनाडु की स्पेलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे? ये पॉइंट ए का आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये अंडमान और निकोबार जो है लिखा, अंडमान निकोबार आइसलैंड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका? पॉइंट बी का आंसर। ठीक है, आइए देखते हैं आगे आपको क्या दिया गया है। द सुनामी कॉजेज ह्यूज डिस्ट्रक्शन एंड लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। हेयर आर सम स्टोरी एंड सर्वाइवल्स। ठीक है, कुछ स्टोरी हैं जो करेज करेंगी एंड सर्वाइवल है। ठीक है, सुनामी से रिलेटेड एक स्टोरी आपको यहाँ पर दी गई है, उसको रीड आउट करना है। दीज स्टोरी आर ऑल ऑफ द अंडमान एंड निकोबार। ये स्टोरी जो है अंडमान और निकोबार की है। ठीक है, इगेनियस वॉज द मैनेजर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी इन द कचहल। हिज वाइफ वोक्स हिम up to 6 a.m. because he felt an earthquake. Igenius careful took his television set off till the table, put it down on the ground so that it would not fall on break when family wrecks out of his house. When Tammuz stopped, they saw the sea rising. The
in the chose and confusing two of his children and catch hold of hands of his mother and mother's brothers and rushed the opposite direction. He never saw them again. His wife was also wept away on their other three children who come with him were saved. Sanjeev was a policeman. A policeman surviving the Kachehel Island of the Nicobar group of the Iceland. He somehow managed to save himself, his life, and his baby daughter from the wave. But then heard cries for help from of the wife of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water and rescued her, but they were both swept away. 13-year-old Meghna was swept away from with her parents. 77 other peoples. He spent 2 days floating in the sea, holding the wood door. 11 times he saw Rifle's helicopter over the head, but they did not see her. She was brought to shore by the wave, was found walking in the seashore in the days. तो ये एक स्टोरी है जिसमें क्या होता है, सुनामी आती है अंडमान और निकोबार में, और अर्थक्वेक पहले तो आता है, फिर उसके बाद सुनामी आती है वहाँ पर। ठीक है, सुबह 6 बजे की बात होती है जब इगेनियस वहाँ का मैनेजर होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी का, वहाँ पर सुनामी आ जाती है और इगेनियस ये चीज़ देखता है और वो बड़ी ही केयरफुल तरीके से अपने टेलीविज़न को ऑफ करता है, टेबल के नीचे पुट डाउन होकर वो क्या हो जाता है, बैठ जाता है। उसके बाद होता क्या है, कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ लोग इधर उधर भागने लग जाते हैं। ठीक है, संजीव एक पुलिसमैन हुआ करता है जो अंडमान निकोबार आइसलैंड में वर्क कर रहा होता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो मैनेज करता है इन सब चीज़ों को और अपनी वाइफ और अपनी डॉटर को उन वेव से बचाता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, एक 13-year-old मेघना होती है, वो अपने पेरेंट्स के साथ स्वाइप कर नदी के किनारे आ जाती है। 77 पीपल्स जो होते हैं वो 2 दिन तक बताओ समुद्र में क्या होता है, बहकर चले गए होते हैं एक डोर के साथ। उस वुड के डोर पर वो लोग लटक कर 2 दिन तक स्विमिंग करते हैं और 11 बार क्या होता है, उसे हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजरता हुआ दिखता है, पर वो लोग उस हेलीकॉप्टर से नहीं देखे जा पाते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी स्टोरी इसमें आपको दी गई है। आइए देखते हैं आपके मेन चीज़ को यहाँ पर जो है आपका, कि इसमें कहा गया कंप्लीट द सेंटेंस विद द पैसेज अबव। ऊपर अब पैसेज दिया गया है, उससे आपको क्या करना है, सेंटेंस को कंप्लीट करना है। जैसे मेघना स्पेंट 2 days। ठीक है, मेघना ने क्या करा था, 2 days स्पेंट करे थे इन द सी। ठीक है, डैश इन द सी एंड सी सॉ डैश डैश ओवर हेड, दे डिड नॉट सी हर। तो यहाँ पर डैश में क्या आएगा, चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों आप में के डैश में क्या आंसर आने वाला है, यहाँ पर हो जाएगा फ्लोटिंग। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिलीफ, यहाँ क्या हो जाएगा, हेलीकॉप्टर। इसके बाद सेंटेंस जो सेकंड वाला आपका दिया गया है, इसमें डैश में क्या आएगा, वाइफ आ जाएगा, बेबी हो जाएगा और यहाँ डॉटर हो जाएगा। ठीक है, संजीव लॉस्ट हिज लाइफ बट ही सेव्ड वाइफ एंड हिज बेबी एंड डॉटर। ठीक है, फ्रॉम द वेव, वो खुद की लाइफ तो खो देता है पर अपनी बेबी और वाइफ और डॉटर को, जो डॉटर बेबी होती है उसको बचा लेता है। ठीक है, इगेनियस कुड ओनली सेव 3। ठीक है, वो क्या करता है, 3 अदर चिल्ड्रंस को भी सेव करता है खुद के साथ साथ। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे आपकी वर्कशीट में क्या दिया गया है। तो बच्चों आगे आपकी वर्कशीट में जो क्वेश्चन नंबर डी दिया गया है, इन योर ओपिनियन विच वर्ड इज इन द लिस्ट डिस्क्राइब द संजीव। नीचे कुछ वर्ड दिए गए हैं और एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें इन वर्ड्स को यूज़ करना है और डिस्क्राइब करना है संजीव के बारे में। तो संजीव क्या था, सेल्फलेस का था, वो ब्रेव था, वो सेल्फलेस था और वो क्या था, हीरोइक था, यानी कि एक हीरो की तरह रहा। ठीक है, इसके बाद नीचे देखते हैं आपको क्या दिया गया है। नीचे बच्चों आपको दिया गया है ई पोर्शन में कि फाइंड आउट द पास्ट टेंस ऑफ द वर्ब। ठीक है, जो इटैलिक तरीके से यानी पिंक तरीके से जो आपको लिख के दिया गया, इनके पास्ट टेंस को लिखना है हमें। ठीक है, और उसके पीछे का जो सेंटेंस है सेम टू सेम वैसा ही लिख देना है। ठीक है,
और ऊपर पैसेज में इसको यूज़ करा गया, इनका पास्ट टेंस ऊपर पैसेज में यूज़ करा गया। अगर चाहें तो वहाँ से आप देख सकते हैं, मैं आपको ऐसे ही यहाँ पर बता देता हूँ। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका पास्ट टेंस क्या होगा, मैंने लिख दिया है। जैसे हेयर का क्या हो जाता है, हेयर का आपका हो जाता है हेयर्ड, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो बैक में लिखा हुआ है ये पूरा बैक का, ठीक है, ये जो बैक में लिखा है इसे आप यहाँ पर लिख देंगे। मैंने एरो बना के आपको दिखा दिया है। जैसे सी का क्या होता है, सी का होता है सॉ, ठीक है। जंप का क्या हो जाएगा, जंप्ड हो जाएगा। कम का क्या हो जाएगा, केम हो जाएगा, ठीक है। वॉक का क्या हो जाएगा, वॉक हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसे क्या है कर लेंगे, ठीक है। आइए देखते हैं आगे आपकी वर्कशीट में क्या दिया गया है। तो बच्चों आगे आपकी वर्कशीट क्या होती है यहीं पर समाप्त होती है। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट कर ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि आपकी सारी वर्कशीट यहाँ पर डेली की डेली सॉल्व कराई जाएंगी और समय से पहले करवा दी जाएंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, कमेंट कर बताइए कि वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद बच्चों।